बुनियाद पर आसिफ बरखिया यमन से तख्ते बिल्किस को उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े यरूशलेम दरबारे सुलेमान में हाजिर कर सकता है। जब किताब के थोड़े इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत जिसे पूरी किताब का इल्म है उनके क्या आलम। क्या बात है, क्या कहने हुस्न यूसुफ तमे ईसा यदे पैदादारी, यानी अगर मुस्तफा का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में तलाश कीजिए। मैं कहता हूँ मुस्तफा का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में न देखो बल्कि इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मीलादे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। हमें इमाम मिल्लत को बुलाकर जलवा कराकर डाल्टनगंज में कुछ मिले न मिले दुनिया का पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, वली अहद हुजूर इमामे मिल्लत, जानशीने हुजूर इमामे मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक अमझरी, फैजाने अमझर शरीफ। हमारे हाथ में इमामे मिल्लत मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी के वसीले से हजरत सैयदना अमझर शरीफ का दामन है। फैजाने सैयदना का ये वो दामन सैयदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दीक़ नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु लिअन्ननी अख्तबु जमीअन नास बिहुदूर फजीलत शेख अल इमाम अल मुफ्ती सैयद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आज की इस महफिले मुस्तफ़ा जाने रहमत में जानशीने गौसे आजम नबीरे सैयदुल हिंद शहजादे गौसे आजम इमाम दीन मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। हजरातपुर के डाल्टनगंज के कादरियों के लिए खुशनसीबी है कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। आपके लिए और मदरसा अनवारे सैयदना के मुंतज़मीन के लिए ये सरमाए इफ्तिखार है कि आपने अपने दियार में शहजादे गौसुल वरा को बुलाया है। हज़रात, जरा हमतन गोश होकर तकरीर समात कीजिए। आज उस मुबल्लिग़े तौहीद का तस्करा है, आज उस इमाम का तस्करा है जिसकी आमद से पहले कोई खुदा को पहचानता नहीं था, रसूल की मानता नहीं था, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई इस कायनात में तो लोग खुदा को पहचानने लगे, मुस्तफ़ा की मानने लगे। क्या बात है। ये रबी अव्वल का वो मुकद्दस दिन है, 12 रबी अव्वल शरीफ का ये मुकद्दस बाबरकत दिन है कि जिस दिन, जरा आप लोग हरी पगड़ी वाले जरा तवज्जो दीजिए इधर बाबा, आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, आप ऐसा आइडियल पेश कीजिए। असल में क्या है ना कि सुबह जमाल भाई जानते हैं ये बात
सुबह मिलाद शाम मिलाद। अब जो हमारे बिरादरी के लोग हैं उलमाए अहले सुन्नत सुबह मिलाद में जा रहे हैं, शाम को मिलाद। डॉक्टर इकबाल कहता था रह गई रस्म आज़ा रूहे बेलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। आप अपना आइडियल ऐसा पेश कीजिए कि लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग हरी पगड़ी बांधे हुए हैं, जरा उसकी लाज रखिए। सूफी साहब जरा तवज्जो कीजिए, गुफ्तगू से परहेज कीजिए। तो जरा आप लोग तवज्जो कीजिए प्रीचर की तरफ, और आप ये अवाम के सामने शाहपुर के कादरियों के सामने ऐसी जो है ऐसा उसवा पेश कीजिए, ऐसा आइडियल पेश कीजिए। लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका सैयदुल अंबिया कैसा होगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये आप लोग प्रीचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप काजी याज ने फरमाया शिफा शरीफ में, बहुत बड़े आलिम थे, फरमाते हैं शिफा शरीफ में लिखा है उन्होंने कि रसूल की मजलिस में बंदा वैसे ही बैठे कैसा महसूस हो रहा हो कि रसूलुल्लाह मजलिस में मौजूद। वाह वाह। इसलिए आप लोग प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए और बिल्कुल आप लोग हुड़दंग न मचाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज उस मुबल्लिगे तौहीद का तस्करा है कि जिसकी आमद पर 12 रबीउल अव्वल का वो मुकद्दस दिन है कि जिस दिन मक्का के सदफ में एक ऐसा गौहरे इमामत आया कि जिसकी आमद से सारा आलम मुनव्वर हो गया, सारा आलम जगमगाने लगा। आप जरा गौर कीजिए, जरा गिरदो नवाह में देखिए क्या हालात थे। अरब में शिर्क का माहौल था। क्या भाई अभी जो है मैंने कोई मतलब बिल्कुल जो है अभी मैंने जो है बयान किया, कोई असर नहीं, ला असर, बिल्कुल कोई असर इस पर मुरत्तब नहीं है। बहरकैफ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज आप गौर कीजिए गिरदो नवाह में अरब का क्या माहौल था। शिर्क का बाजार गर्म था, कुफ्र की तारीकी थी, जुल्मत, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा बच्चियों को गाड़ दिया जाता था। इस माहौल में मालिक खुल्दे बरी की आमद हुई। हजरात जब भी रसूल ने सफका किया, मुस्तफा जाने रहमत की जब आमद हुई, जब अल्लाह ने पैगंबरे दो जहां को इस दुनिया में भेजा तो ये मैसेज दिया दुनिया वालों को कि ये इरसाल का वक्त नहीं है, ये रसूल के मबूस होने का वक्त नहीं है, बल्कि ये नुजूल का वक्त है, ज़ुहूर का वक्त है। सनम कदा मुस्तफा की आमद से किबला बन रहा है, बुत कदा काबा बन रहा है। हजरात जब भी रसूलुल्लाह ने सौदा किया, मुस्तफा जाने रहमत ने जब भी सफका किया, तो हम और आप जैसे छोटे मोटे हजरात से सफका नहीं किया, हम और आप जैसे छोटे लोगों से मुस्तफा ने सौदा नहीं किया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने जा तो अपने रब से सफका किया, अपने रब से सौदा किया माशाअल्लाह। और आप और हमसे वो सफका क्यों करें कि जिसके पास सारी आसाइश पहले से मौजूद हो, जिसके पास सारा सामान पहले से मयस्सर हो, वो आपसे और मुझसे सौदा क्यों करे। ये रसूल की जात थी, ऐसी मुमय्यज़ मुमताज हस्ती थी मुस्तफा जाने रहमत की कि खाना यज़दान में हाथ उठते हैं पैगंबर के। आपने उलमाए अहले सुन्नत से सुना होगा कि मुस्तफा की शख्सियत वो यक्ताए ज़माना शख्सियत थी कि मुस्तफा का हाथ खाना यज़दान में उठता है, आपने देखा डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। मुस्तफा जाने रहमत की ऐसी लासानी शख्सियत थी, पैगंबरे दो जहां मालिके खुल्दे बरी की ऐसी जात थी कि मुस्तफा का हाथ खाने यज़दान में उठता है। आपने देखा कि मुस्तफा का हाथ जैसे ही रब की बारगाह में उठता है, आपने देखा उनकी उंगलियों से चश्मे फूट पड़े, पानी बहने लगा। ये मुस्तफा की जात थी, ऐसी मुमय्यज़ मुमताज हस्ती थी सरवरे दो आलम की कि मुस्तफा का हाथ खाने यज़दान में उठता है। आपने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए। वो जात की हस्ती थी मुस्तफा की। हजरात आप डाल्टनगंज में हजरते मौलाना जमाल अख्तर साहब कादरी और हजरते मौलाना शमीम साहब हाफिज आलमगीर साहब ने मुझे बताया कि सल्फियुल मुतक़िद हजरात की किताब पढ़कर और उनका अकीदा आप देखिए। सल्फियुल मुतक़िद हजरात ने बड़े जो है
बेबाक और बड़े जो है पुरलुत्फ अंदाज में ये बात जो है अपने बड़ी शान और शौकत से ये फिक्रा रकम किया। लिखा सल्फुल मुतक़िद हजरात ने डाल्टनगंज में जाकर पता कीजिए, उनकी किताबों में पढ़िए। लिखते हैं जान बचाना फर्ज है, और अगर जान बचाना फर्ज ना होता, सल्फियों ने लिखा अगर जान बचाना फर्ज ना होता तो रसूल मक्का से मदीना हिजरत क्यों करते? रसूल मक्का से मदीना की तरफ रुख क्यों करते? पता चला जान बचाना फर्ज है। जरा गौर किया डाल्टनगंज के कादरियों, कभी आपने सोचा कि अगर मामला ऐसा होता, अगर मामला यूं होता तो वो रसूल ही कैसा, वो पैगंबरे दो जहां ही कैसा कि जो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करे। क्या बात है, क्या बात है। जो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करे। अगर खुदा की तरफ से, रब की तरफ से अगर कोई परिंदा भी आया हो तो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार नहीं करता। कोई अगर परिंदा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो तो जान बचाने के लिए वो फरार नहीं होता। क्या आपने नहीं देखा, कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कैसा अब्रहा के लश्कर के साथ मामला किया, हाथियों के साथ क्या मामला किया। माशाअल्लाह। दर्जा 5 का तालिब इल्म भी ये बात जानता है, पढ़े लिखों का मजमा है, बड़े बूढ़े जानते होंगे। दर्जा 5 का स्टूडेंट भी ये वाकया जानता है। जब अब्रहा भारी भरकम हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर हमलावर हुआ, जब मक्के के रण पर उसने हमला किया तो क्या आलम था। उसने बनु हाशिम के ताजदार, कुरैश के सरदार, रसूलुल्लाह के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के 300 ऊंट हड़प लिए। 300 ऊंट पकड़कर वो अपने खेमे में ले गया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्रहा से कहा अब्रहा तुमने हमारे 300 ऊंट हड़प लिए हैं, हमारे ऊंट वापस कीजिए। अब्रहा ने सर से लेकर पैर तक अब्दुल मुत्तलिब को देखा, से दरियाफ्त किया। अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो ये सोचा था कि तुम काबे के ताल्लुक से बात करने आए हो, घर के ताल्लुक से बात करने आए हो, काबे के बारे में गुफ्तगू करने आए हो, लेकिन तुम तो अपने ऊंट वापस मांग रहे हो, अपने ऊंट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो। क्या मामला है, क्या माजरा है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए बाबा जाइए जरा तशरीफ ले चलिए, रियासत हुसैन साहब बैठिए, आप लेदगी से आए हैं जलसा सुनने के लिए, मुसाफा बाद में कीजिएगा, बैठिए। तो कहा कि हमारे 300 ऊंट वापस कीजिए, 300 ऊंट जो अब्रहा ने पकड़ लिया था, हड़प लिया था, उसे वापस कीजिए। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जब अब्दुल मुत्तलिब से अब्रहा ने कहा मैं तो सोचा था कि तुमने काबे के ताल्लुक से बात करना है, तुमको अपने जो है रब के घर के ताल्लुक से बात करना है, तुम तो ऊंट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, क्या मामला है, क्या माजरा है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊंट मेरे हैं, मैं जानू, मेरा ऊंट जाने, ऊंट मेरे हैं, मैं जानू, मेरा ऊंट जाने, घर किसका है, घर जाने, घर वाला जाने। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसे मुस्तफा जाने रहमत में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अता कर रहा हो। जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि आप जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, वाह वाह, तो कहा क्या बात, कि आप मेरे ऊंट वापस कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बनु हाशिम के सरदार रसूल के दादा ने मेरे ऊंट वापस कीजिए। अब्रहा ने कहा मैं तो समझा था, अब्रहा बादशाह ने कहा मैं तो समझा था कि तुम अपने जो है काबे के ताल्लुक से बात करने आए हो, काबा के ताल्लुक से गुफ्तगू करने आए हो, लेकिन तुम तो अपने ऊंट वापस मांग रहे हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऊंट मेरे हैं, मैं जानू, मेरे ऊंट जाने, काबा जिसका है काबा जाने, काबे वाला जाने। अरे क्या कहने, क्या कहने। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, दिन और रात आप लोग लालू नीतीश कुमार करते रहते, कभी आपने सोचा हर आदमी ने अब्रहा का वाकया पढ़ा होगा, हर आदमी ने अबाबील का वाकया पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा बाबा, कभी आपने महसूस किया कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने, बाबा फिर लग गया, बाबा इधर तवज्जो कीजिए, कभी आपने सोचा,
कभी आपने गौर किया कि अल्लाह अगर चाहता तो लफ्ज़े कुन कहकर, हमने हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब नकीब अहले सुन्नत से पूछा, हाफिज आलमगीर साहब से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह चाहता लफ्ज़े कुन कहकर मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में, अबरहा के अजीम लश्कर के मुकाबले में मोटे मोटे हजरात को भेजता, लेकिन अल्लाह ने नन्हे नन्हे अबाबिल, हाय 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 क्या कहने, और नतवा ज़ईफ कमजोर अबाबिल को क्यों अल्लाह ने भेजा? तो जनाबे मौलाना जमाल अख्तर और मौलाना शमीम साहब ने कहा, हजरत आपको मालूम नहीं है अल्लाह हमेशा कमजोर से ताकतवर को जलील करा। आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने मच्छर से नमरूद को मरवा दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फिरौन को दरिया में करके क्या बात है। और 72 यजीदियों से 9 लाख शामी यजीदियों को जलील करा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर इमामे मिल्लत औलादे सैयदना पाक। वाह 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 वाह। कभी आपने तवज्जो किया, अल्लाह चाहता कादिर मुतलक चाहता लफ्ज़ कुन कहकर वो अबरहा के भारी भरकम लश्कर के मुकाबले में भारी भरकम हजरात को भेजता, ये नन्हे नन्हे कमजोर नातवा अबाबील को क्यों भेजा? पता चला नन्हे नन्हे अबाबील ने, कमजोर ज़ईफ और नातवा अबाबील ने अबरहा के भारी भरकम लश्कर पर मोटे मोटे हाथियों पर पत्थर बरसाकर नन्हे नन्हे अबाबील ने सुबह क़यामत तक के लिए ये उसूल बता दिया कि जो खुदा की तरफ से आता है वो मैदान छोड़ नहीं भागता। इसलिए आज मैंने पूछा अबाबील से कि तुम जा रहे हो मक्का के रण में, मक्का के जमीन पर तुम्हें मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला कर तुम्हारा क्या फायदा होगा? अबाबील ने जवाब दिया, हमें मोटे मोटे हाथियों से अबरहा के लश्कर से मक्का के रण में मुकाबला करके कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं, तौहीद के परस्तार हैं, हमारा जो है बुत परस्तों से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस इहतिफाले मुस्तफा जाने रहमत में जो आए हैं, मुस्तफा के जलसे में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे रुस्तम कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे कलाम कादरी से, किसी ने पूछा हजरत मौलाना निजामुद्दीन कादरी से, तुम जलसा करा रहे हो, पीरों मुर्शिद को बुला रहे हो, इमाम दीनो मिल्लत को बुलाकर जलसा कराकर तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? किसी ने पूछा मौलाना जमाल अख्तर से, किसी ने पूछा जनाबे मौलाना शमीम कादरी से, हजरत मौलाना आलमगीर से कि तुम जलसा करा रहे हो, अनवारे सज्जदना के जलसे में इमाम मिल्लत को बुलाकर तुम्हारा क्या फायदा होगा? हजरत मौलाना आलमगीर ने कहा, हमें इमाम मिल्लत को बुलाकर जलसा कराकर डाल्टनगंज में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं, वाह वाह, चाहने वाले हैं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, वली अहद हुजूर इमामे मिल्लत, जानशीन हुजूर इमामे मिल्लत, फैजाने सैयदना पाक अमझरी, फैजाने अमझर शरीफ। कहा हमें जनाबे हजरत मौलाना शमीम साहब ने, मौलाना निजामुद्दीन ने कहा, मौलाना आलमगीर ने कहा, हमें इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसे दस्तार बंदी कराकर कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम हजरत सैयदना अमझर शरीफ के चाहने वाले हैं, गौसे आज़म के मानने वाले हैं। हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग विराजमान हैं। आप लोग जब गिरदो नवाह में देखिएगा, आप जब मुदाफात में देखिएगा तो 2 तरह के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, अमझर शरीफ से लेकर शाहपुर की सरजमीन तक। एक तो वो है कि जब उन पर कोई, जब इस्लाम की बातें बहारी खतरे में आ जाए, इस्लाम की नब्ज खतरे में आ जाए, इस्लाम पर खतरात के बादल नमूदार हो जाए, तो वो अपनी शख्सियत को इस्लाम की बका की खातिर लहूलहान कर देते हैं। जैसा कि आपने करबला में देखा होगा, हुसैन इब्ने अली ने इस्लाम की फलाह व बहबूद के लिए, इस्लाम बचाने के लिए अपने आप को तहते कर दिया, खानदान लहूलहान कर दिया।
दूसरे हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं कि जब उन पर कोई आफत पड़ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, विपदा आ जाए, तो अपनी जात को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। कहते हैं इस्लाम खतरे में आ गया, अपनी जात को कवच प्रदान करने के लिए। ये दो तरह के लोग हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। साहिबे सिर्रु शहादतैन रकम तराज है, लिखा उसने साहिबे सिर्रु शहादतैन ने कि अगर मूसा पैगंबर जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों का इमाम है। बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। और अगर ईसा पैगंबर आबिद है, अगर ईसा नेकोकार है तो मुस्तफा जाने रहमत इमामुल आबिदीन है। हजरात, हबीब का माना भी दोस्त होता है, हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त होता है। आप हजरत मौलाना आलमगीर साहब मोहतमिम मदरसा फैजान सैयदना से, हजरत मौलाना शमीम साहब से और उलमाए अहले सुन्नत से दरियाफ्त कीजिएगा कि उर्दू अदब पर गहराई और गिराई रखने वाले हजरात से आप पूछिएगा। हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त होता है, लेकिन हबीब और खलील के माने में जरा बारीक फर्क है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे खुदा दोस्ती करे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इसीलिए पैगंबर का लक़ब था हबीबे खुदा। हबीबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत ने जब इस्लाम का झंडा, फतह नुसरत का झंडा मक्का की सरजमीन पर गाड़ा, इस्लामी अफवाज जब मक्का में दाखिल हुई कि शान और शौकत से इस्लामी अफवाज ने मक्का पर जो है कब्जा किया, तो क्या हाल था। हुजूर इमाम दीनो मिल्लत फरमाते हैं, हदीस मुबारका में है कि आवाजें आ रही थी, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है, आज जो है नस्ल कशी का दिन है। लेकिन आपने देखा एक इस्लामी जनरल, हदीस मुबारका में है, एक इस्लामी ब्रिगेडियर झंडा लेकर कह रहा था, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है। पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीनकर दूसरे इस्लामी जनरल को झंडा दिया। फरमाया अनी से बेकसा मोहम्मद मुस्तफा ने, आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सामन भादो बरसाने का दिन है, आज तो अनवार तजल्लियात का दिन है। उसके बाद आपने देखा हुजूर ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दखला दारा अबू सुफियान का हुआ आमिनुन, जो हजरत अबू सुफियान के घर में रदी अल्लाह अन्हु उनके घर में पनाह ले ले उसे अमान दिया जाता है, जो काबे की शरण में आ जाए उसे भी अमान दिया जाता है। उसके बाद हुजूर के हुक्म पर नए कलमा गो हजरात में माले गनीमत तकसीम किया गया। जो नए कलमा गो हजरात थे उनमें माले गनीमत, यानी जब जीतने वाली फौज हारने वाले हजरात से माल इकट्ठे करती है, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, उसे कहते हैं माले गनीमत। तो हुजूर के इशारे पर नए कलमा गो हजरात में उसे तकसीम करा दिया गया। जब ये बात कबीले अंसार मदीना के मुसलमानों को मालूम हुई, पुराने मुसलमानों को मालूम हुई, तो उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब रसूल मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत को मक्का से मदीना बेदखल किया गया, तो मुस्तफा जाने रहमत का हमने उहद के मैदान में साथ दिया। जब रसूल और रसूल के मानने वालों को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तो हमने रसूलुल्लाह का बद्र के मैदान में साथ दिया, हुनैन में साथ दिया। लेकिन जब आज माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, तो रसूल के हुक्म पर, रसूल के ईमा पर नए कलमा गो हजरात में तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात पैगंबरे दो जहां को मालूम हुई, अनी से बेकसा फातह अरब अजम को जब ये मामला मालूम हुआ, बुलाया कबीले अंसार के लोगों को, कहा ऐ मदीना के मुसलमानों, अगर तुमने ये कहा है कि मक्का से मदीना रसूल को हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने रसूलुल्लाह का बद्र के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है कि मुस्तफा और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना बेदखल किया गया, तुमने उनका बद्र के मैदान में साथ दिया, उहद के मैदान में साथ दिया, हुनैन में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमय्यज़ व मुमताज़ फिक्रा मुस्तफा जाने रहमत ने, अनी से बेकसा फातह अरब अजम ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशरल अंसार अला तरदौना अन यज़हबन नास बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तरजऊ लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालिकुम कुल मस्दूक। पैगंबर ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार
नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाए और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ, पैगंबर को ले जाओ। तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, बानिए इस्लाम, हुजूर इमाम मिल्लत। आपने जो है सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा। सुलेमान इब्ने दाऊद कि जिनकी जिन्नो इंस पर यकसा हुकूमत हुआ करती थी। सुलेमान इब्ने दाऊद ने कैबिनेट की एक दिन मीटिंग बुलाई यरूशलेम में, और यरूशलेम में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि है कोई जो यमन की मलके बिल्किस, यमन जानते होंगे आप लोग, तो यमन की मलके बिल्किस का तख्त उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े बैतुल मक़दिस में हाजिर कर दे। गुफ्तगू चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी। अब यहां पर कोई पूछे तो सही, हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब क़िबला पूछे कि हुजूर आप नबी हैं, आप बादशाह हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं। अल्लाह बोलेगा वही जिसे बात समझ में आ रही है, जरा जोर से बोलिए, समझ में आ रही है। आप बादशाह हैं और बादशाह होकर वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं। पता चला बादशाह की ताकत का अंदाजा उसके वजीर की ताकत से लगाइए। बेशक बादशाह कितना ताकतवर है उसके वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अगर मामला यूं ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत खुद हिंदुस्तान फतह कर लेते, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को फरोजा करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने अपने लाडले हजरत सैयदना को अंबर शरीफ रवाना, सुभान अल्लाह, अजमेरी को हिंदुस्तान में भेजा, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि बादशाह की ताकत का अंदाजा उसके वजीर की ताकत से लगाया जाता है। हजरत तो कहा मलके बिल्किस यमन की मलका का तख्त यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दे। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया कि गुफ्तगू चल रही थी, काला इफरीतुम मिनल जिन, इफरीत खड़ा हो गया, जिन्नात खड़ा हो गया। उसने कहा मैं पलक, जरा तवज्जो है, जिन्नात खड़ा हो गया, इफरीत खड़ा हो गया। उसने कहा तख्त के बर्खास्त होने पर शाम होने तक मैं तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर। अब गुफ्तगू चल रही थी, कैबिनेट में सुलेमान अलैहिस्सलाम के मंत्रणा चल रही थी कि इसी दरमियान अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिया खड़ा हुआ, सुभान अल्लाह, जो है या नहीं, आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि आसिफ बरखिया ने पलक झपकते हुए तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दिया, सुभान अल्लाह। अब डाल्टनगंज के सल्फियों से कोई पूछे तो सही, डाल्टनगंज के बदअकीदा हजरात से पूछे तो सही, क्या ये अलिफ लैला की कहानी है, क्या हातिम ताई का किस्सा है, क्या ये सिंध बहार जहाजी का किस्सा है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरतुल अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला बरारसी हजरात खुसूसी खतीब की हैसियत से अल्लामा सगीर साहब तशरीफ ले आए, मोहब्बत के साथ बैठिए, अभी हजरत सरकार का खिताब हो रहा है। हजरत अभी आपको जो है हजरत मौलाना सगीर साहब क़िबला की मुमय्यज़ व मुमताज तकरीर समाअत करनी है, आप लोग बिल्कुल न जाइएगा। और उसके बाद हजरत क्या हुआ जी, तो इनकी तकरीर मुमय्यज़ व मुमताज तकरीर हजरत की होगी। उसके बाद हुजूर इमाम मिल्लत की आमद होगी। हजरत से दुआओं का समरा लेकर दस्तार बंदी का मंजर देखकर तब आप हजरात जाइएगा। उससे पहले राह फरार इख्तियार करना हिरमा नसीबी है, इसलिए आप हजरात जो है हम तंगोश होकर हजरत की तकरीर आप समाअत कीजिएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोई, क्या ये अलिफ लैला की कहानी है, हातिम ताई का किस्सा है, सिंदबाद जहाजी का किस्सा है? अल्लाह फरमाता है कुरान में कि उसने आसिफ बरखिया ने पलक झपकते हुए यमन की मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े यरूशलेम में हाजिर कर दिया, दरबार सुलेमान में। तो अब यहां पर सवाल ये पैदा हुआ, यहां पर क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा ज्ञान था कि जिसकी बुनियाद पर हजरत आसिफ बरखिया ने तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में पलक झपकते हुए हाजिर कर दिया।
तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, वाह 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 वाह, कहा अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। सुभान अल्लाह, जो है या नहीं, आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। अब डाल्टनगंज के मुसलमानों जरा गौर करो कि जब किताब के थोड़े इल्म की बुनियाद पर आसिफ बरखिया यमन से तख्ते बिल्किस को उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े यरूशलेम दरबारे सुलेमान में हाजिर कर सकता है, जब किताब के थोड़े इल्म का ये आलम है, तो मुस्तफा जान रहमत जिसे पूरी किताब का इल्म है, उनके क्या आलम है। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। हज़रात, वाह 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 वाह। जब मुस्तफा जाने रहमत से सैयदा खदीजा को निकाह करना मकसूद हुआ, तो सैयदा खदीजा बुतूल की माँ के जिन पर अर्श से सलाम उतरा, हसनैन की नानी हव्वा की शानी, उन्होंने पूछा मैसरा गुलाम से, दर्जा 5 का भी तालिब इल्म ये वाकया जानता है, मैसरा गुलाम से बुलाया जो दमिश्क के बाजारों में गया था, उससे कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, क्योंकि रिश्ता करने से पहले लोग लड़के का ऐब पूछते हैं, लड़का बदमाश तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है। कहा मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए, कोई बुराई हो तो बताइए। कहा मैसरा गुलाम ने, मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। जोर से जिसे मौला ने क्या कहने। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे सैयदे दो आलम की मदहो से सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा कोई ऐब हो तो बताइए, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट। क्या अच्छा बयान हो रहा है हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जुमले बरस रहे हैं आज। कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताइए। कहा बीबी मोहम्मद का क्या डिफॉल्ट बताऊं, मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। जिस राह गुजर से मक्का की गलियों से पैगंबर गुजरता है, शजर हो या हजर, मुस्तफा को झुक झुक कर सलाम किया। वाह सुभान अल्लाह। कहा मोहम्मद का ऐब बताइए, मोहम्मद की क्वालिटी ना बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ, मोहम्मद की क्वालिटी, मोहम्मद की खूबी ना बताओ। कहा मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताइए। कहा मैसरा गुलाम ने बीबी से, बुतूल की माँ से कहा, सैयदा फातिमा की माँ सैयदा खदीजा से कहा, बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। मुस्तफा जाने रहमत जब मक्का की गलियों से गुजरते हैं, शाहराहे मक्का से गुजरते हैं, सहाब अब्र करम बनकर रसूलुल्लाह पर साया फकन होता है। वाह वाह, हदीस मुबारका में है कि बादल रसूलुल्लाह पर साया फकन होता है। कहा फदाइल ना बताओ बीबी, मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताओ, मुस्तफा का डिफॉल्ट बताओ, मुस्तफा की बुराई बताओ। कहा बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। मुजद्दिद अहले सुन्नत ने फरमाया, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे फूल। आज तो तुमने डाल्टनगंज में सेल्फियों की बहुत तकरीरें सुनी, सेल्फियों की बहुत किताबें पढ़ी। अगर तुम्हें सही मानों में जानना है अज़मत रसूल क्या है, शान पैगंबरे दो जहां क्या है, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान जानना है, तो डाल्टनगंज के सेल्फी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी, यानी अगर मुस्तफा का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में तलाश कीजिए। मैं कहता हूँ मुस्तफा का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में ना देखो, बल्कि इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, मीलादे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। अब मैं तकरीर वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हजरत मौलाना सगीर साहब की मुमय्यज़ व मुमताज तकरीर समाप्त करना ही करनी है। बस तकरीर में वाइंड अप कर रहा हूँ, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, पैगंबरे दो जहां अनी से बेकसा की बारात निकली, किस शान से पैगंबर के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, शराबन तहूरा के सागर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, वशम्स वद्दुहा की कुलाह सर पर सजाकर, मा ज़ाग़ल बसरों का सुरमा लगाकर, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, मुस्तफा जाने रहमत अनी से बेकसा की बारात निकली, किस शान से बारात निकली। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालैन, मा ज़ाग़ल बसरा का सुरमा लगाकर, मा ज़ाग़ल बसरों का सुरमा लगाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, शराबन तहूरा के सागर, वशम्सु वद्दुहा की कुलाह आकर, चलने वालों को जलाकर, बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मालिक व मुख्तार की बारात जा रही है। हजरात, आज अगर कोई डाल्टनगंज का गुंडा मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, डाल्टनगंज का एसएसपी उसे पकड़ नहीं सकता, कमिश्नर पकड़ नहीं सकता, जो कि मुख्यमंत्री की शरण में चला गया है। बिला तशबीह व तमसील हम कहें, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी के वसीले से हजरत सैयदना अमजद शरीफ का दामन है। फैजाने सैयदना का ये वो दामन सैयदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। आला हजरत फरमाते हैं, नज़ामे कब्र में, हश्र में, तेरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामन मोहल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, डाल्टनगंज का एसएसपी उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील जब जहन्नम का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, कहां है ले चलो जहन्नमियों को। वादिये जहन्नम में हम गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ, गुलामाने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैदान क़यामत में इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।